मुख्य सूत्र जो होता है ना, हम्म, यही होता है कि जिनको संसार के पदार्थों से वैराग्य होने लग जाता है ना, तो जी उनकी इस स्वामी, तरफ स्वतः ही प्रवृत्ति हो जाती है। सही बात है। और जब तक संसार व संसार के पदार्थों से विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब तक सचमुच में कुछ भी करने की इच्छा इस तरफ की तो होती ही नहीं। उस तरफ भले बेल बंद करके मर जाएंगे, परंतु छूटेंगे नहीं। सही बात है स्वामी। और उधर से जब ये अच्छी तरह से पता लग जाता है कि सचमुच में यहाँ पर कुछ भी फायदा है ही नहीं, तो फिर वो ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में बताया गया कि अंतिम श्वास में भी कोई आत्मचिंतन कर ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो यहाँ ऐसा संकेत किया गया है कि अंतिम श्वास तक भी यदि किसी के हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तो सत्य कहा जाए तो उनके जैसा नीच नाराजन अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। सत्य बात स्वामी जी। हाँ, इसलिए कम से कम पहले अच्छी तरह से संसार के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। पूरा जीवन भले इस संसार के लिए समर्पित कर दो, परंतु अंतिम समय में तो कम से कम आत्मचिंतन कर लो। हाँ, कितना मौका दिया जा रहा है स्वामी जी। कितना मौका दिया सही बात है। संसार का अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखो, सचमुच में संसार सुख रूप है या नहीं। संसार व संसार के पदार्थों को प्राप्त करके हम अजर अमर हो सकते हैं या नहीं, क्या इनको प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य है। ऐसे बहुत सारे सूत्रों पर मंथन कर कर करके फिर अच्छी तरह से निर्णय ले कि सचमुच में ये एक प्रकार का धोखा ही है। जी स्वामी जी, बिल्कुल। इतना तो कम से कम समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या का ऐसा महात्म्य होता है कि जिस समय ये प्रकट होती है, उसी समय सबको जला करके तत्क्षण भस्म कर देती है। और यह बात ऐसी है कि जो अंतिम समय में इस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, तो जीवन मुक्ति का व जीवन मुक्त होने का विशेष फायदा नहीं उठा सकते। उनको फिर पता ही नहीं चलता कि जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद क्या होता है। अज्ञान के बंधन से अवश्य वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे अच्छा एक स्वामी। तो प्रारंभिक अवस्था में ही भगवान का भजन शुरू करे, और एक जो युवा अवस्था में करे, वृद्ध अवस्था में करे, अथवा अंतिम समय में करे, तो अंतर तो बहुत होता है ना। बिल्कुल सही बात है स्वामी। तो जो बाल्यावस्था से ही भजन शुरू करता है, उसकी तो बात सचमुच में कुछ और ही होती है। बिल्कुल सही है। हाँ, फिर भी कोई बात नहीं, जब भी जिज्ञासा जागे तो उसे बाल्यावस्था ही समझना चाहिए, क्योंकि उसे पहले का समय जितना भी था वो तो सारा गुड़ गोबर हो गया, परंतु आने वाला समय तो दिव्य हो जाएगा ना। सही बात है स्वामी जी। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करके इस रहस्य को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। वास्तव में यही जीवन का सार होता है। केवल मात्र ना समझी से ही दुख होता है और समझदारी से दुख मिट जाता, बात इतनी सी है। तो अपने को ना समझी का सम्यक प्रकार से त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल स्वामी। वो क्या होता है कि राय के वाले पर्वत वाली बात होती है, यहाँ पर तो एक क्षण भी बहुत ज्यादा हो जाता, बिल्कुल। परंतु पता नहीं लोग क्या करके कल्प कल्पांतर तक भटक जाते, फिर भी वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर पाते, जबकि इनमें तो समय लगता ही नहीं है। वो देश काल वस्तु कहीं से बंधा हुआ थोड़े ही है। फिर इतना समय किसमें लग जाता है स्वामी जी?
ऐसी नासमझियों का त्याग करने के लिए अपने में अनेक प्रकार की अनादिकाल की जो कल्पनाएं बैठी हुई है ना, उन कल्पनाओं को शांत करवाने में, उनको मिटाने में ये समय लगता है। वरना आत्म साक्षात्कार में समय क्या लगता है? अरे वो तो अपना अपाई तो है। केवल मात्र असाक्षात्कार पने की भ्रांति की निवृत्ति का नाम आत्म साक्षात्कार होता है। परंतु बात यह है कि अनादिकाल से हमने इतनी परतें चढ़ा रखी कि उन परतों को उठाने में किसी को एक जन्म लग जाता है, किसी को 1000 लाख करोड़ जन्म लग जाते हैं। तो परतों को हटाने में समय लगता है, वस्तु की उपलब्धि में तो समय लगता ही नहीं। सही बात है स्वामी। समझदारी जब जीवन में जागृत हो जाती है ना, तो सारा काम अनायास ही होने लगता है। और ना समझी जो है, वो बने बनाए काम को भी बिगाड़ दिया करती है। किस काम को किस प्रकार से करना होता है, उसी प्रकार से करे तो सहज हो जाता है। और उस प्रकार से न करके और कुछ करने लगे तो गड़बड़ होती है ना। बिल्कुल स्वामी। बस यही बात होती है। बस अपने जीवन का लक्ष्य बना करके और सत्य के साक्षात्कार के लिए अपने को पूर्ण रूप से इस वक्त प्रवृत्त कर देना चाहिए। जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं होगी, वो भी आत्म कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए ही होगी। बिल्कुल सही बात है स्वामी। आंख बंद करके यदि कोई किसी वस्तु को देखना चाहे तो क्या होगा? हाँ, कभी भी नहीं देख पाएंगे स्वामी। कभी नहीं देख पाएंगे। बात इतनी सी बस। तो हम भी सत्य का साक्षात्कार तो करना चाह रहे, परंतु जैसे आंख बंद करके देखना हो रहा, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। जी स्वामी जी बिल्कुल। सत्संग साधन वजन संतों की संख्या आवश्यकता इसीलिए होती है कि हम ठीक ठीक समझे। कोई शंका हो तो देखो इसमें, और क्या। वो पहले जो दृष्टांत बताया ना, भीलवाड़ा से जयपुर जाने का। जी अब स्वामी। भीलवाड़ा से जयपुर पहुंच तो गए, परंतु जयपुर को पहचानते नहीं, अथवा किसी कारण से मोटर से उतरे नहीं, तो वो दिल्ली पहुंच गए। तो पहले भीलवाड़ा जितना दूर था उतना वापस दूर अब हो गया ना। बिल्कुल सही बात है स्वामी। तो अब अपने को वापस विपरीत चलना पड़ेगा, तब जाकर के जयपुर को प्राप्त कर सके। जी स्वामी जी बिल्कुल सही बात समझदारी से ही सर्व दुख की तंत्र निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ समझदारी का मतलब विधि पूर्वक से साधन संपन्न होकर के श्रुति माता जैसे संकेत करती है, उसी प्रकार से अपने आप को बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। यही तो जीवन का सार होता है। है। बिल्कुल स्वामी। वरना ये सारा का सारा गुड़ गोबर होने वाला होता है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इस कारण से दुख होता है, उस कारण की निवृत्ति हुई बिना दुखों की निवृत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती स्वामी। तो बस यदि दुखी नहीं होना तो उस कारण को पहले ही ध्वंस कर दो ना। जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहाँ से उत्पन्न हो सकता? बिल्कुल सही है।